राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज जानते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए ये बृहस्पति का जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है ये किस तरह से रिजल्ट देने वाले हैं। ये बृहस्पति जो है आपकी जन्म पत्री में द्वादश भाव के स्वामी है, जो विदेश भी है और एक्सपेंसेस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन भी है। और ये स्पिरिचुअली यदि हम सोचें तो निर्वाण भी इसी भाव से मिलता है। और यदि हम तीसरा भाव जो हमारा इन जनरल जो है छोटे भाई बहन, हमारी करेज, हमारी छोटी यात्राएं, ये सारी चीज़ें बताता है। और यहाँ पे बृहस्पति सप्तम भाव से जाने वाले हैं। सप्तम भाव जो है वो पार्टनरशिप है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिड लाइफ में जो है लाइफ पार्टनर हो। और ये डेली जो हमारा वेजेस है, डेली जो हमारा व्यापार है, डेली की सारी जो नीड है ये भी बृहस्पति यहाँ पे बताते हैं। और जब बृहस्पति यहाँ पर व्ययेश हैं, तृतीयेश हैं और सप्तम भाव में से जा रहे हैं तो आपके निजी जीवन में और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें एक नया और शानदार स्तर शायद ये दे दें, ऐसी संभावना है। इस वीडियो में बड़े विस्तार में जानने वाले हैं बृहस्पति जो सप्तम भाव में आए हैं ये जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहे हैं और किस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। बृहस्पति अंदाजा 13 महीने के लिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन 1 जून और 2 जून की रात्रि में होने जा रहा है। मिथुन राशि से अपनी उच्च राशि में बृहस्पति आ रहे हैं। अमूमन 12 महीने ये राशि परिवर्तन रहता है और यहाँ पर भी 26 जून 2027 तक ये अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। पर इस बीच में ये अतिचारी होते हुए 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में जा रहे हैं और फिर वापसी में दोबारा पुनः अपनी उच्च राशि में 25 जनवरी 2027 में आ रहे हैं। और फिर 25 जनवरी 2027 से 26 जून 2027 ये उच्च राशि में ही रहने वाले हैं। तो बीच में जो ये पीरियड है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें बृहस्पति सिंह राशि में रहने वाले हैं। अन्यथा इन 13 महीनों में से अंदाजा 10 महीने बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च राशि में ही रहने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आप पे जिस तरह से पड़ने वाला है उसे समझते हैं। 5 स्टेप में समझने वाले। पहले स्टेप में जानते हैं कैरियर, व्यापार, जॉब। तो यहाँ पर जो है यदि आप अपने बिजनेस में हो तो ये वाला ट्रांजिट वरदान जैसा है। बृहस्पति दशम से दशम भाव में से जा रहे हैं। सप्तम भाव जो है 10th से 10th हाउस है। तो ये जो है आप समझ लीजिए दिन दूनी रात चौगनी जैसे बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है व्यवसाय में तो इजाफा होने वाला है, ये तो तय। यहाँ पर बृहस्पति लाभ भाव पर दृष्टि देने वाले हैं। लाभ भाव जो है वो बता रहा है आय बढ़ने वाली है। प्रथम भाव पर दृष्टि और तीसरे भाव पर दृष्टि। व्यापारी आप हो और तीसरे भाव पर दृष्टि आ रही है तो आप जो हो बड़ा ही कैलकुलेटिव जो है रिस्क भी यहाँ पे आप लेने वाले हो, ये बृहस्पति बता रहे हैं। और उससे लाभ पे बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो लाभ भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पर संभव है आप बिजनेस में कोई नई इन्वेंशन, नई चीज़ लॉन्च हो जाए और उससे जो है बाजार में जो है बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसी संभावना भी ये बृहस्पति यहाँ पे बता रहे हैं। और बृहस्पति द्वादशेश भी हैं तो संभव है विदेश से भी संबंध हो या इंटर स्टेट से भी संबंध हो। आप माल जो है इंपोर्ट हो, ऐसी संभावना भी है। ऑनलाइन सर्विसेज दें, ऐसी स्थिति भी है। विदेशी कंपनीज के साथ, विदेशी एमएनसी से भी बिजनेस हो, ऐसी भी संभावना ये बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बृहस्पति सफलता देने में पावरफुल हैं। दूसरी सिचुएशन में समझते हैं हम फाइनेंशियल स्थिति जो रहने वाली है। तो यहाँ पर बृहस्पति जब सप्तम भाव में है और लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो बात तो पहले ही है। तो जब लाभ भाव पे दृष्टि दे रहे हैं और बृहस्पति यहाँ पर जो है वो तृतीयेश है और द्वादशेश है, तो यहाँ पर बृहस्पति ऐसा बोलते हैं जो जहाँ दृष्टि देते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो आय पे दृष्टि आ रही है तो आय बढ़ने वाली है, आय के साधन बढ़ने वाले हैं, मित्र बढ़ने वाले हैं, मित्रों से फ़ायदा होने वाला है। तो ये स्थिति मजबूत है यहाँ पर। दूसरा जो है पार्टनरशिप वाले हाउस में बैठे हैं तो पार्टनर से भी या पार्टनरशिप बिजनेस में भी फ़ायदा ये बृहस्पति यहाँ पे बता रहे हैं। जो जॉब में वहाँ पर भी जीवन स्तर में थोड़ा सुधार होना है। लाभ भाव पे दृष्टि होने से मतलब है संभव है यहाँ पर सैलरी भी बढ़े इस साल। आपके स्पाउस से, जीवन साथी से भी लाभ हो, ऐसी भी संभावना यहाँ पर है। बिजनेस पार्टनर से मदद मिल जाए, ऐसी स्थिति भी है। बड़ा प्रॉफिट जो है वो
बिजनेस डील से मिल जाए, फ्रेंड से मिल जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ पर है। तीसरे पार्ट में समझते हैं हम परिवार में रिलेशनशिप जिस तरह से रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बृहस्पति है ये सप्तम भाव से ही जा रहे हैं, तो सप्तम भाव से बृहस्पति जा रहे हैं, तो पहली बात ये है यदि आप में से जो भी विवाह हेतु वर या वधू ढूंढ रहे हैं तो वो संभावना यहाँ पे बन रही है विवाह हो जाए। परंतु जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोलते हैं बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उतना लाभ नहीं देते, जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ ज़्यादा लाभ देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है जब सप्तम भाव पे से जा रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ में, पति पत्नी में थोड़ा सा अहम जो है वो यहाँ पर आमने सामने होने वाले हो। थोड़ी सी हालात ऐसे हो जाएं जिसमें लड़ाई हो जाए, आपस में मतभेद हो जाए, दूरियां बन जाएं, ऐसी स्थिति में ये बृहस्पति बना देते हैं। तो रिश्तों में भरोसा बढ़े, तो उसके लिए जो है आप आदर्श साथी बनो, स्पाउस भी आदर्श साथी बने। तो यहाँ पर आपको सतो गुण अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर बृहस्पति नॉलेज तो देते हैं पर अहम भी दे देते हैं। तो यदि आप अहम से बचे तो रिश्ता भी बचने वाला है, यदि अहम जो है वो बीच में आया तो रिश्तों में भी दूरी आने वाली है, ये ध्यान देना। तीसरे भाव पे बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो भाई बहनों से 11th हाउस पे भी दृष्टि है, तो बड़े और छोटे दोनों भाई बहनों से जो है संबंधों में इम्प्रूवमेंट होना है वहाँ, और बेटरमेंट होनी है। परिवार में भी अच्छा माहौल ओवरऑल रहना है। कोई बड़ा उत्सव हो ऐसी भी संभावना यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। छोटी मोटी यात्राएं भी संभव है। अब चौथे हिस्से में जानते हैं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जो इस पूरे वर्ष में रहने वाली है। अब बृहस्पति तो बोलते ही हैं जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वो अमृत तुल्य होती है। तो प्रथम भाव पे बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, आल तो वहाँ पे नीच राशि जरूर है, पर फिर भी डिसीजन लेने की पावर ये बृहस्पति देते हैं। यदि एंजाइटी चल रही थी तो उसमें भी रिलीफ मिलता है, शरीर में स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होती है। पर यहाँ पर बृहस्पति अपनी नीच राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, शनि की राशि है, तो आलस ना आ जाए उससे सावधान रहना। हाँ, पांचवें पार्ट में जो बात मैं बताने वाला हूँ वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सावधानी जो बरतनी है, इसे चेतावनी भी समझ लो तो भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर व्यापार हो या मैरिड लाइफ हो, वहाँ पे सब अच्छा है, पर ये बृहस्पति यदि ज़रूरत से ज़्यादा आप आराम पसंद हो जाओ या अहम में बढ़ जाओ तो फिर जो है फिर समझ लो परेशानियाँ आने ही वाली हैं, परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ने ही वाली हैं। तो वो परेशानी मैरिड लाइफ में भी, वो परेशानी डे टू डे बिजनेस में भी होनी आरंभ हो जाती है। तो इन दो चीज़ों से बचना है, पहला आलस और दूसरा जो है अहम। उपाय बहुत सरल है, आप मंदिर जाओ, मंदिर में जो व्यवस्था ऐसी महसूस होती है वहाँ पर ज़रूरत है तो उससे संबंधित आप दान दो, और ना भी हो तो फिर वहाँ पर जो प्रेस्ट है, वहाँ पर जो सेवा में तल्लीन है, उन सबके भोजन की व्यवस्था भी यदि हो जाए तो उससे भी बड़ा लाभ मिलता है। और ये भी ना हो पाए तो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पर जाकर फल आदि दे आओ, उसी से भी लाभ प्राप्त होता है। तो ये बृहस्पति ओवरऑल जो है जिस तरह रिजल्ट देने वाला है हमने बताया, आपने बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका कैरियर एंड रिलेशनशिप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। मेरे साथ अपना सेशन अभी बुक कीजिए। राधे राधे।